आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। क्षेत्र पर विराजमान आचार्य भद्रबाहु महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नामृतसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा ईसायनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुक्तास्ते पाठ का साधवा सुत्या योग जनैश्च पंचगुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयम पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनपत्तिक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलम चैत्यालयम स्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्नमी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादि जिनादि पार्थिभुमन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाल्ये प्रसाद पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्यो शोचदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मात्र काश्य जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वातिन सत्यदशादिपाशतिसुरादि कन्यका चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्यमीश्वरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिरिद्या सदपशो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोषो विधाश्चारणा पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे वृषभस्य निर्वतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्पूज सज्जनपते संवेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्य रतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलादौ तथा जम्बूशाल्मलि चैत्य साखि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि चतानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्तीर्थंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते शुद्धनै धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम् श्रेयाः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदरुगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते त्रिवीतरागः प्रभु आहाराभय वैश्य साधान दत्तावधानानाम खंड स्फुटित जीर्ण जिनचैतालोधारिक दिनानाम यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का विनाट का विधान साथ सरोत्साहवादन मदोद्गम समावर्णनाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावतारणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रीमाणे जिन्हें सुराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग केसर से तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निवृत्ति निर्धरणी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन मैं जल से तुम्हारा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम मम झम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे जामी नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु भुवलार की कही धवल मंगल गानर वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अब से करके चाहूं प्रभो मुझ वचन क्षेत्रद्रसों ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे
नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसुदीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पील कर पात्र भरा लिया है, माधुरी पूर्ण युत ये रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक की करूँ रुचि थे मेरे वचन थे साय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम तम 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 जम जम जीं जीं श्रीं श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसुदीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल काल नवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट कर ये घृत तप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसुदीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल कान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासदा के किरणों सम कांतधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सोमाक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसुदीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या चीरोद दीप हुआ परसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निसो के पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसुदीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नृत्य करूं अभिषेक सर्वौषधि मेरे सार कथाए जल से संसार रोगरे तु करो नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम त्रिपुनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसुदीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिग्निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम राष्ट्र नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसुदीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूं निज के गुणों की नाथ आप गुण सौरभ्य से व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिनं महतारेण तेलोक मंगल सुखालय कामरः मारातिकं तु विवरोतारयामि इति मंगलारती औरणम्। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसुदीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर बिमला लीने गंधाम्ब से नृत्य करूं अभिषेक प्रभा केवल ज्ञान में आत्म द्योति पाऊं।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम 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 सम सम पम जम जम जीं जीं चीं चीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्णदर्शेन अप्येजामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै च रसदीप रूपफलार की कई धवल मंगलगान नवाकुले जिन ग्रहे जिनाथ मामिदे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। शांति धारा होगी। हेलो, शांति धारा के लिए जिन्हें भी अपना नाम लिखवाना लिखवा दें। शांति धारा। बोले आदिनाथ भगवान की जय। आज की शांति धारा करने का सौभाग्य कौन पुण्यशाली परिवार होगा जो आज शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे? अतिशीघ्र अपनी भावना भाएं शांति धारा के लिए। हेलो हेलो जी भैया, शांति धारा के लिए ऊपर से आदिनाथ भगवान 31 फुट उतंग आदिनाथ भगवान की शांति धारा आप करेंगे। कहां से शुरू करो? 31 फुट के भगवान है, जल्दी बताएं। अरे शुरू क्या करो जो। हेलो भैया, कहाँ से आए? इम्फाल से आए हैं। 5100 रुपये में 5100 रुपये 5151 रुपया ऊपर से शांति धारा करेंगे। 5151 रुपया 5151 रुपया एक 5151 रुपया दो शांति धारा के लिए ऊपर से करने का 6161 रुपया आदिनाथ भगवान 31 फुट उतंग मूलनायक भगवान की शांति धारा ऊपर से करने का सौभाग्य मिलेगा। 6161 रुपया 6161 रुपया एक 6161 रुपया दो 7171 रुपया 8181 रुपया शांति धारा। जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि यदि चाहते हैं तो हमें 11,111 रुपया 12,112 रुपया 12,112 रुपया जो बढ़े सो पावे शांति धारा देवादिदेव आदिनाथ भगवान की शांति धारा के लिए 12,112 रुपया 12,112 रुपया 15,115 रुपया। बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। बोले परम पूज्य गणनी पुरुष ज्ञानमती माता जी की जय। 16,116 रुपया 16,116 जल्दी करें, समय भी हमारे पास कम है। 16,116 रुपया हाँ, शांति धारा के लिए प्रसारण है। हाँ, 16,116 जो भी शांति धारा करेंगे पारस चैनल 15 वाले सोचें किस करना है क्या? 16,116 रुपया एक 21,000 करें क्या? जल्दी से 16,116 जल्दी से 21,121 रुपया 21,121 रुपया 21,121 रुपया एक 21,121 रुपया दो 22,122 रुपया। आज दोनों तरफ से हमारे बराबर भक्त लोग लगे हुए हैं कि आज हमें सौभाग्य प्राप्त हो, क्योंकि ये सोने पे सुहागा है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या में देवादिदेव मूलनायक भगवान की शांति धारा, और वो भी जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी परम पूज्य गणनी प्रभु ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में शांति धारा करने का सौभाग्य। ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। 22,122 रुपया दोनों लोग मनोज, दोनों सहमति ऐसी कुछ व्यवस्था बनाओ कि दोनों परिवार को हाँ, सुख शांति कम ही और लोग लाभ हैं। मिल जाए। यदि दोनों परिवार तैयार हों तो 22,000 वाले और 21,000 वाले, एक लोग दाएं तरफ से एक लोग बाएं तरफ से, दोनों पार्टी यदि सहमत हो तो सभी लोग जाएं। पुजारी जी दोनों लोगों के नाम लिखिए। दोनों लोगों की व्यवस्था है, समय भी हो रहा है, इसलिए दोनों ही परिवार दोनों ही ग्रुप दोनों तरफ से शांति धारा करेंगे। 22,000 वाले भी और 21,000 वाले भी। हाँ, बड़ी झाड़ियां दो और ऊपर पहुंचिए। आज शाश्वत तीर्थ अयोध्या में परम पूज्य भारत गौरव गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के
मंगल सानिध्य में आज आप शांति धारा करने का शुभ अवसर प्राप्त किया है। आप सभी के पुण्य की अनुमोदना करते हैं और जो लोग बाकी हों वो यहाँ पर पांडुक शिला पर विराजमान आदिनाथ भगवान की शांति धारा कर सकते हैं। उनके लिए 2100 रुपए की राशि में वो अपने नाम देकर यहाँ शांति धारा कर सकते हैं। थानू दादाजी के 2100 में जिन्हें नीचे करनी है वो 2100 रुपए में आकर अपने नाम दे दें और वो लोग यहाँ शांति धारा कर लेंगे। आइए मनोज भाई ये बोल रहे हैं कपड़े बदलवा दो उनको। पारस इनको कपड़े बदलवा दो। हाँ नाम लिख लो पहले, उनका नाम लिख लो पहले। नाम लिखो सानू। गौरव जैन 2100 रुपए में नीचे के लिए यहाँ सभी के साथ। चलिए ऊपर में दोनों परिवार ऊपर में शानदारा के लिए पहुंच जाए। इम्फाल वाले भाई जल्दी साहब कीजिए, पहुंच जाइए ऊपर जल्दी। इम्फाल वाले भी। और ये लोग कहाँ से आए हैं? मेड़ता सिटी के सभी भक्तजन ऊपर पहुंच जाएं और इम्फाल वाले भी पहुंच जाएं। शांति धारा रात में बैठे थे, शिला लिखवाई थी। हाँ आप इधर आइए। आरती के समय 2100 केसी जैन। चलिए भैया मेड़ता सिटी वाले, राजस्थान वाले और हमारे मणिपुर इम्फाल वाले सभी दोनों भक्त परिवार शांति धारा करने के लिए ऊपर में पहुंच रहे हैं। 2100 रुपए में यहाँ ऊपर में इधर से कलकत्ता। नीचे में भी हमारे केसी जैन साहब कलकत्ता से आए हुए हैं। नीचे भगवान की शांति धारा करेंगे और जिनको नीचे में शांति धारा करनी है वो सभी लोग यहाँ आ जाएं और यहाँ से शांति धारा करेंगे। आइए चलिए ऊपर में नाम पुजारी जी ऊपर में झारी दे दो, झारी और जल दे दो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराए, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्वगोपसर्ग विनाशनाय, सर्व प्रकट क्षुद्रोपद विनाशनाय, सब छाम डामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम ओम राज श्यवस नमः। आचार्य श्री भद्रबाहु जी महाराज चतुर्भि संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान में चतुर्भि संघस्य आज के शानदारा करता, आज के शांति धारा करता श्री पंकज जी जैन, अभिषेक जैन, नमन जैन, पाटनी तरुण कोठारी, विराग पाटनी किशनगढ़, मेड़ता सिटी राजस्थान सर्व परिवारस्य श्री ताराचंद जी जैन, अशोक जी जैन, अनुराधा जैन, पंकज जैन, विनीता, प्रदीप, शीतल, आदित्य, नैन्सी जैन, हार्दिक, पर्व, दृष्टि जैन, इम्फाल गुवाहाटी आसाम सर्व परिवारस्य। नीचे में शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त करता केसी जैन, कोलकाता सर्व परिवारस्य। श्री शीतल प्रसाद जैन, आगरा सर्व परिवारस्य। श्री अशोक कुमार, नरेंद्र कुमार, शीतल प्रसाद जैन, आगरा सर्व परिवारस्य। सर्व भक्तानां सर्व पूजकानां श्री प्रदीप कुमार जैन, संगीता देवी जैन, प्रिंसी जैन, मेहुल जैन, ट्विंकल जैन, इम्फाल मणिपुर, पीसी जैन एंड कंपनी सर्व परिवारस्य। सर्व भक्तानां सर्व पूजकानां संघपति श्री अनिल कुमार जैन, अनिता जैन, अतिशय जैन, सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका, निकुंज, दिव्यांश जैन, अंतिमा मानवगम, सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली सर्व परिवारस्य। श्री जेके जैन, पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेशन जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र मनीष ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जानवी जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महाविश्वविद्यालय मुरादाबाद सर्व परिवारस्य। श्री कैलाशन जैन सराफ, श्री आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ पुत्र अमृत आगम जैन, श्रीमती बीना जैन, दीप्ति, प्रज्ञा, समर्थ जैन, चौक सराफा लखनऊ। श्री सुभाष चंद जैन, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद, क्षमा जैन, सुयश, नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ। श्रीमती मंगला सुभाष चंद जैन साहू, जम्मूदीप हसनापुर। श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, नविता जैन, शीशवाला परिवार प्रयागराज इलाहाबाद सर्व परिवारस्य। श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासडल, मुंबई सर्व परिवारस्य। श्री विद्या प्रकाश जैन, दीवान सूरत, स्वास्थ्यलाभार्थ सर्व परिवारस्य। न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सब परिवार औरंगाबाद। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप कलकत्ता। श्रीमती रेखा संजय जैन, दीवान सूरत गुजरात। श्रीमती ललिताबाई, लालचंद्र, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुरकर परिवार, देवलगा राजा बुल्डाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छावड़ा, दक्ष, अमायरा अरम, शरण्या सेठी, डीमापुर कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी जैन, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र
श्री मदन कुमार जैन, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एन्क्लेव दिल्ली। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु विक्की जैन, खारी बबली दिल्ली। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, अजय जैन बगड़ा, विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स, हावड़ा, पश्चिम बंगाल। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव, आकांक्षा जैन, क्षितिज, प्राची, नितिन आर्य, स्तवि जैन, राजपुर रोड दिल्ली सर्व परिवारस्य। श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज जैन, रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय, बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन, दिशा जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश सर्व परिवारस्य। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, दीप्ति, उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, वेदिका, रिद्धि, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन, लाउडन वाले। श्री प्रकाश जैन, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार, सहपरिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजन प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत, धनवाद, कटक मुंबई। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर, हरिद्वार उत्तराखंड। श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत, पुत्र नमन जैन, सीए परितोष जैन, सुषमा जैन, सपरिवार, लाजपत नगर, नई दिल्ली। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चुड़ीवाल परिवार, कलकत्ता। कुमारी शुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका। श्री अजित कुमार, अजमेरा, धन्नालाल, मोहनलाल, अजमेरा परिवार, धुलियान। श्री निर्मल कुमार, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अप्तिश जैन, सपरिवार, लखनऊ। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर, राजस्थान। श्री देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, स्मारिका, सिद्धार्थ, ऋतु जैन, अलीपुर रोड, सिविल लाइन, दिल्ली। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु। श्रीमती इंद्रो देवी जैन, सुभाष चंद्र सबकी जैन, भगत जी परिवार, दिल्ली। श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति, आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन परिवार, अहमदाबाद। श्री गंधर्व जैन, अर्पी जैन, सुख शांति स्वास्थ्य लाभ हेतु। श्री संजय जैन, अंजू जैन, गुड़गांव, हरियाणा। श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसु, मृदुल, शुभी जैन, संगीता, राजेश जैन, स्वप्निल, वर्तिका, हर्षित, निया जैन, नेपालगंज। श्री अनिल जैन, रेखा जैन, सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती उषा, धर्मचंद गंगवाल। श्री चिराग, प्रज्ञा, पराग, अरहम, रूपल, सोहम जैन, सुंदरनगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। श्री विनोद कुमार, श्रीमती कंचन जैन, विकास जैन, विवेक जैन, नवीन जैन, सिवान, बिहार सर्व परिवारस्य। श्री जितेंद्र कुमार जैन, संयम जैन, सपना जैन, लोहाड़िया, खंडवा सर्व परिवारस्य। सर्वज्ञानावरण कर्म, सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्ववेदनीय कर्म, सर्वमोहनीय कर्म, सर्वायु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वांतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वलोभम, सर्वमोहम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगद्भयम, सर्वसिंहभयम, सर्वाग्निभयम, सर्वसर्पभयम, सर्वयुद्धभयम, सर्वसागर नदी जलभयम, सर्वजलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्वनिग्धादि बंधन भयम, सर्ववायुयान दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पदानी विस्फोटक भयम, सर्वविषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्वविद्युत दुर्घटना भयम, सर्वभूकंप दुर्घटना भयम, सर्वभूत पिशाच वेंद्रडाग्नि साकिन्यादि भयम, सर्वधनानि भयम, सर्वव्यापार हानि भयम, सर्वदास भयम, सर्वचौर भयम, सर्वदुष्ट भयम, सर्वशत्रु भयम, सर्वशोक भयम, सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम, सर्ववैरम, सर्वदुर्भिक्षम, सर्वमनोव्याधिम, सर्वातरोध ध्यानम, सर्वदुर्भाग्यम, सर्वअयसाः, सर्वपापम, सर्वविद्याम, सर्वप्रत्यवायम, सर्वकुमतिम, सर्वभयम, सर्वक्रूरभयम, सर्वदुःखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि, त्रिभुवन गुरु, त्रिभुवन जनता वेदांतायक, सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक, महाति महावीर सन्मति वीराधवीर, वर्धमान अमालंकर से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2551 मासोत्तम मासे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे पंचमी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजावसरे भगवान चंदा प्रभु गर्भ कल्याणक दिवस शुभोत्सरे विधिमान अयं सानधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरासगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा।
हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल जानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्राधीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मणम गाते गाते आयुद्रा के दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथा जगत शांत कराए सर्वोपद्रव शांतिम गुरु गुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्य कथोपरि स्वादिधारम चतुर्विसंगस्य श्री पंकज जैन अभिषेक जैन नमन जैन पाटनी तरुण कोठारी विराग पाटनी जैन किशनगढ़ मेहट्टा सिटी रोड निवासी परिवार से श्री ताराचंदी अशोक अनुराधा पंकज विनीता प्रदीप शीतल आदित्य नयनसी जैन हार्दिक पर्व दृष्टि जैन नेपाल गुवाहाटी मणिपुर निवासी परिवार से श्री अशोक कुमार नरेंद्र कुमार शांति प्रसाद जैन आगरा निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार संगीता देवी प्रिंसी जैन मेहुल जैन ट्विंकल जैन इम्फाल मणिपुर निवासी परिवार से श्री केसी जैन कोलकाता निवासी परिवार से सभी शानदारा करने वाले देखने वाले परिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। पांचों तीर्थंकर भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घि कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ माया मुझे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधार आपसे कम करो मी अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहर साय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाथ ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि बहु दुख में टो आते मैं पूजू प्रपाय ओम रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगी टुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में एवं जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव जितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों भगवान की जन्मभूमि में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा वसुद्रभ संभारी तुम मृगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम मोहभवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांतिनेशम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिय चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मग्रेशम ओम रीम भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। चंदापुर भगवान का आज गर्भ कल्याण के घर चढ़ाएंगे जिन चंद्र विजयंते अनुत्तर से चये आए यहाँ महासेन पितुमा लक्ष्मणा के गर्भ में तिष्ठे यहाँ शुभ चंद्रपुर में चैत्रवदी पंचम तिथि थी सर्मदा इंद्रादि मिले उत्सव किया मैं पूजो हूँ गुणमालिका ओम रीम चैत्र कृष्णा पंचम्याम श्री चंद्रप्रभ जिन गर्भ कल्याण काय अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। जब लो चंदापुर भगवान के गर्भ कल्याण दिवस की जल फल वसु सदिये मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोर तार पूजत पाप हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो ओम रीम भगवान महावीर स्वामी जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान उनके चरणारविंद में एवं भारत में जहाँ जहाँ भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा है उनके चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घि कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन साधु माया मुझे ओम रीम चार्य चक्रवर्ती 108 शांति सागर महाराज उनके प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर जी महाराज के चरणों में एवं क्षेत्र पर विराजमान आचार्य भद्रभाव महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। पिछली कमंडल भगवान के गर्भ कल्याण की रत्न वृष्टि के लिए चयन कर लो मनोज। एक चंदापुर भगवान का गर्भ कल्याण के कुबेर बन करके रत्न वृष्टि करना है धन कुबेर। ये लो। हाँ मेड़ता सिटी वाले इम्फाल वाले आगरा वाले जहाँ जहाँ से लोग आए हैं बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। चंदापुर भगवान का आज गर्भ कल्याण का दिवस है और रत्न वृष्टि भगवान ऋषभदेव की इस विशाल प्रतिमा के समक्ष यहाँ भगवान के आंगन में चंदापुर भगवान की प्रतिमा विराजमान है वहां पर रत्न वृष्टि की जानी है। जिसकी जो भावना हो शीघ्रता से भावना ज्ञापित करें। आज भगवान चंद्रप्रभु स्वामी का गर्भ कल्याणक दिवस है। हाँ जिसकी जो इच्छा हो एक चयन करा दें
रतन वृष्टि करनी है भगवान के गर्भ कल्याणक के अवसर पर। ये आपको यहाँ माता जी के पास ही करने को मिलेगा, हर जगह नहीं मिलेगा। हाँ भाई, रतन बरसाने हैं। जल्दी से 1515 कुबेर वन की भगवान के गर्भ कल्याणक पर अपने मन में भावना भाएं, आप शाश्वत तीर्थ में हैं। हाँ जल्दी से 2121 जल्दी से बोलें, जल्दी। इम्फाल वाले भी विचार कर लें, आप इस पावन भूमि पर हैं जहां अनंत अनंत भगवंतों की जन्मभूमि है। और आज यहां जल्दी बताएं, 5100 फाइनल करूं? 3100, 3131, 3535, 5100। हाँ, पीछे महिलाएं हैं, वो भी ध्यान दे सकती हैं। आप भी रत्नवृष्टि करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 3535, 3535, 51 से 51 रुपया, 51 से 51 रुपया। बोले चंदापुर भगवान की जय। भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव है। 51 से 51 रुपया, 51 से 51 रुपया एक, 51 से 51 रुपया दो, 51 से 51 रुपया ढाई। बोली छोड़ रहा हूं भाई। कलकत्ता वाले जैन साहब ध्यान दें, केसी जैन साहब 51 से 51 हो गए, बोली छोड़ रहा हूं। एक 61 से 61, 61 से 61 रुपया, 61 से 61 रुपया, 61 से 61 रुपया, 61 से 61 रुपया एक, 61 से 61 रुपया दो। ये सुनहरा अवसर, ये संयोग जीवन में बार बार नहीं आएगा। कब आप अयोध्या जी आएंगे, कब माता जी का सानिध्य प्राप्त होगा और भगवान का गर्भ कल्याणक का दिन होगा। और ऐसे पावन समय पर आप रत्न वृष्टि करके सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। तो 61 से 61 रुपया जल्दी से भावना भाएं। माताएं बहनें ध्यान दें, हमारे यहाँ माताएं बहनें इस कार्य में ज्यादा रुचि लेते हैं, तो ध्यान दीजिए। इम्फाल से आए हैं। हाँ, इसमें वस्त्र का परिवर्तन करने का विषय नहीं है। जो 61 से 61, जल्दी करो चलो मनोज। अच्छा 61 से 61 रुपया, 61 से 61 रुपया एक, 61 से 61 रुपया दो। विचार कर लीजिए पीछे भी जल्दी से। 11,000 करना है क्या? पीछे वालों से पूछ लो भैया, संस्कार। हाँ, 71 से 71 रुपया, 71 से 71 रुपया, 71 से 71 रुपया, 71 से 71 रुपया एक, 71 से 71 रुपया दो, 71 से 71 रुपया ढाई, 71 से 71 रुपया छोड़ रहा हूं। अंतिम बार पूछ रहा हूं सभी से, पीछे वाले फिर मौका नहीं मिलेगा, ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलेगा। 71 से 71, 71 से 71 रुपया एक, 71 से 71 रुपया दो, 75 से 75। धीरे धीरे भावना जागृत हो रही हैं और भाव बनाइए अपने आप को। मन में ये भाव बनाएं कि मैं कुबेर की तरह भगवान के गर्भ कल्याणक पर रत्न वृष्टि करके ये सौभाग्य प्राप्त करूं। ऐसी भावना भाएं कि हमें भी कुबेर बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। 75 से 75, 75 से 75 रुपया। इम्फाल वाले सोचें 11,000 करूं और खत्म करें जल्दी से। 75 से 75, 75 से 75 रुपया एक, 75 से 75 रुपया दो, 75 से 75 रुपया ढाई। आज का ये शुभ अवसर जीवन में बार बार नहीं आएगा। चंचला लक्ष्मी तो हमेशा आती जाती रहेगी, लेकिन ये जो अवसर आपको आज प्राप्त हो रहा है। एक मिनट, हाँ, आप लोग भी विचार कर लीजिए। हमारे भैया लोगों तो कर रहे हैं, आप लोग भी कर दें। मिलके कर लीजिएंगे सब लोग, कर लूं।
75, 81 से 81, 81 से 81 रुपया, 81 से 81, 81 से 81, 81 से 81 रुपया एक, 8585 रुपया, 8585 रुपया, 8585 रुपया एक, 8585 रुपया दो, 8585 रुपया ढाई, 8585 रुपया पौने तीन, पीछे वाले सोच लें, 8585, 8585 रुपया एक, 8585 रुपया दो, ढाई, पौने तीन और तीन। बोले आदिनाथ भगवान की जय, बोले चंद्र प्रभु भगवान की जय, बोले परम पूज्य गण्य प्रभु श्री ज्ञानमती माता जी की जय। यह सौभाग्य श्रीमान केसी जैन साहब, कलकत्ता निवासी, आपने 10 प्रतिमाधारी जी हैं और आज यह सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया है। इनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। परम पूज्य माता जी से आशीर्वाद लेके चंद्र प्रभु वेदी पर आप रत्न वृष्टि करने के लिए पहुंचेंगे। आइए। चंदा हाँ, प्रभु इधर आ भगवान जाइए। ने चंद्रपुरी में जन्म लिया। वहीं पर गर्भ में आने के 6 मास पहले से ही धन कुबेर ने रत्न वृष्टि प्रारंभ कर दी थी। आज बहुत अच्छा सौभाग्य मिला है कलकत्ता वासी को और भगवान चंदा प्रभु की प्रतिमा भी विराजमान है। उनके गर्भ कल्याणक का अवसर है। आइए जैन साहब। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं चैत्र कृष्णा पंचमी तिथौ भगवतः श्री चंद्र प्रयोजनेन्द्रस्य गर्भ कल्याणक अवसरे हे धन कुबेर आगच्छ आगच्छ रत्न वृष्टिं मुंच मुंच रत्न वृष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। जलो चंदा प्रभु भगवान की जय। प्रभु गर्भ कल्याण में बरसे रतन की धारा रे, कहे धन कुबेर भी धन्य भाग्य हमारा रे, कहे धन कुबेर भी धन्य भाग्य हमारा रे। जलो चंद्रपुरी तीर्थ की जय। आइए अब परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की मंगल देशना का आपान करें। बोलो पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः, ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्यजनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः, ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जनालय जनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः, ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। आज भगवान का गर्भ कल्याणक के मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः। 16 कारण का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं वरहम शील व्रतेषु अनतिचार भावनायै नमः। ओम ह्रीं वरम शील व्रते सनतिचार भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा, आज भगवान चंदा प्रभु का गर्भ कल्याणक दिवस हम और आप यहाँ पर 700 जन्मभूमि अयोध्या में है, जहाँ अतीत काल में 24-24 तीर्थंकर हुए हैं और भविष्य काल में भी 24-24 तीर्थंकर होंगे। इस बार काल दोष से यहाँ 5 तीर्थंकर हुए। शेष तीर्थंकरों की जन्मभूमि 15 और हो गई। उनमें से हम और आप भावों से आज चलें बनारस में, जो है चंद्रपुरी नगरी बनारस के पास। चंद्रपुरी नगरी है, आज भी प्रसिद्धि को प्राप्त है। वहाँ
कभी महाराजा महासेन और महारानी लक्ष्मणा देवी, उनका शासन चल रहा था। भगवान का गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वृष्टि शुरू हो गई और आज के दिन चैत्र कृष्णा पंचमी के दिन भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ है। इंद्रों ने आकर गर्भ कल्याणक महोत्सव बनाया और माता पिता की पूजा की, नगरी की प्रदक्षिणा दी, माता की प्रदक्षिणा दी। पौष कृष्णा एकादशी को भगवान ने जन्म लिया है और पौष कृष्णा एकादशी को ही ज्ञानेश्वरी दीक्षा ली है। भगवान के शरीर का वर्ण श्वेत वर्ण माना गया है, कुंद पुष्प के समान। भगवान ने वही दीक्षा ली है चंद्रपुरी में ही, सर्वर्तक वन में नाग वृक्ष के नीचे, और वहीं पर केवल ज्ञान प्राप्त किया फाल्गुन कृष्णा सप्तमी को, और निर्वाण प्राप्त किया है समय शिखर से फाल्गुन शुक्ला सप्तमी को। तो समय शिखर में श्री चंद्रपुर भगवान की टोक बहुत प्रसिद्ध है। उनके समोसरण में श्री दत्त आदि 93 गणधर मुनि 2.5 लाख आरिकाएँ, उनमें गणनी माता थी, वरुणा माता गणनी, और 3,80,000 आरिकाएँ, 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएँ। भगवान के शासन देव प्रसिद्ध हैं विजय देव और ज्वालामालिनी देवी। भगवान चंदा प्रभु वर्तमान वीर निर्वाण संवत 2551 है। इससे 39,511 वर्ष कम 100 करोड़ सागर पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं सम्य शिखर से। ऐसे भगवान चंदा प्रभु की वंदना करके आज आपने रत्न वृष्टि करके पुण्य का संचय किया है। ऐसे चंदापुर भगवान के चरणों में नमन करते हुए हम और आप भावना भाते रहें कि ऐसे चंदापुर भगवान हमें और आपको सिद्धि प्रदान करें। अब भगवान को हम आपको भाव से ले चलें प्रयाग तीर्थ की ओर। हम और आप भावों से तीर्थ पहुँचेंगे। देखिए, हम और आप समझें इस बात को, युग की आदि में जब यहाँ भोग भूमि समाप्त हुई और कर्म भूमि प्रारंभ हुई, युग की आदि में कुछ वर्ष कम 1 कोड़ा सागर वर्ष हो गया है। ऐसे युग की आदि में भगवान ऋषभदेव अयोध्या में जन्मे हैं। उनके जन्म कल्याणक अयोध्या में हुए और भगवान ने अयोध्या में संपूर्ण विद्याओं को, कलाओं को जन्म दिया। ये संपूर्ण विद्या और कला की जन्मभूमि, जन्म स्थली, पवित्र पावन उद्गम स्थली अयोध्या। ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाकर ब्रह्म विद्याओं को जन्म दिया, संपूर्ण कलाओं को जन्म दिया, और 6 क्रियाएँ 80 कृषि, शिल्प विद्या, वाणिज्य आदि सिखाकर, यानी खेती कैसे करना, व्यापार कैसे करना आदि सिखाकर 6 क्रियाओं को यहीं से प्रकट किया। जीने की कला सिखाई, प्रजा को जीने की कला सिखाई। और पुनश्च इंद्रों ने और महाराजा नाभिराज ने मिलकर उनका राज्याभिषेक किया, तो प्रथम राजा, विश्व के प्रथम राजा कहलाए और राजनीति का उपदेश दिया और 4 और महामंडलेश्वर राजा बनाए, हसनापुर के, उज्जैन के आदि। ऐसे भगवान ऋषभदेव इस धरती पर, इस भूमि पर, इस शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में संपूर्ण विद्या और कलाओं के, राजनीति के प्रकट करने वाले, बताने वाले आदि ब्रह्मा, युग सृष्टा, युगादि ब्रह्मा, युगादि महापुरुष आदि कहलाए। पुरुषदेव आदि के अनेकों नाम उनके प्रसिद्ध हैं। इंद्रों ने तो 1008 नाम से स्तुति की है। तो भव्यात्माओं, इसके बाद भगवान ने विरक्त हुए तो जहाँ जैनेश्वरी दीक्षा ली उसका नाम प्रयाग हो गया। जहाँ उद्यान में जाकर के जैनेश्वरी दीक्षा ली, वट वृक्ष के नीचे, प्रकृष्टो वा कृतस्त्यागः प्रयागः तेन कीर्तितः, ऐसा वर्णन पद्म पुराण आदि ग्रंथों में आया है कि जहाँ प्रकट रूप से त्याग किया, संपूर्ण वस्त्र अलंकार को छोड़कर दैगंबरी नग्न जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण की, उसी का नाम प्रयाग हो गया। और 6 महीने के लिए भगवान ध्यान में खड़े हो गए।
6 महीने के लिए ध्यान में खड़े हो गए, 6 महीने का योग ले लिया। क्योंकि भगवान की अवगाहना भी 500 धनुष की थी, यानी 2000 हाथ। भव्यात्माओं युग की आदि में समय में सभी की अवगाहना इसी प्रमाण थी। और बाहुबली तो उनसे भी जरा बड़े ही थे, 525 धनुष के। भरत की अवगाहना भी 500 धनुष की थी। भगवान के एक से एक पुत्र हुए हैं, जो सभी ने जैनेश्वरी दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त किया। उनकी मूर्ति भी अभी गत वर्ष में प्रतिष्ठित हुई है, उनका मंदिर भी बन रहा है, अभी विराजमान होंगे। भव्यात्माओं, भरत भगवान प्रथम चक्रवर्ती हुए और जैनेश्वरी दीक्षा लेकर निर्वाण प्राप्त किया है। अंतर मुहूर्त में दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त किया था। ऐसे भरत भी कैलाश पर्वत से मोक्ष गए। उन भरत की प्रतिमा भी यहाँ विराजमान है, उनका मंदिर भी बन रहा है। आप देख रहे हैं भगवान भरत भी विराजमान है, उनके दर्शन भी आप करेंगे। अब तो उनका अभी अभिषेक भी किया है। भव्यात्माओं, मैं आपको विशेष बात बताऊं, भगवान ने जन्म लिया है चैत्र कृष्णा नवमी को। अभी वो नवमी आ रही है, आज है पंचमी, छठ सप्तमी अष्टमी के बाद नवमी आ रही है। चैत्र कृष्णा नवमी को भगवान ने जन्म लिया था। और जब दीक्षा ली है, यही तिथि थी चैत्र कृष्णा नवमी। प्रयाग में जैनेश्वरी दीक्षा ली है, इसी तिथि में दीक्षा ली है चैत्र कृष्णा नवमी को। ये नवमी तिथि धन्य हो गई, चैत्र कृष्णा नवमी। हमेशा ध्यान में आप रखें। और आपको भी, हमको भी, सबको, पूरे भारत के जैन समाज को, मैं तो कहूँगी पूरे जैन समाज को भगवान की जन्म तिथि जन्म जयंती अवश्य मनाना ही मनाना है। चैत्र कृष्णा नवमी को सब जगह जन्म जयंती मनाना है। यहाँ तो मनाई जाती रही है, शुरू से चतुर्थकाल से चली आई परंपरा, अनादि परंपरा चली आ रही है, आज तक परंपरा चली आ रही है। मैंने बचपन से भी देखा है, पाया है, बराबर यहाँ जन्म जयंती मनाई जाती रही, रथ यात्रा आदि कार्यक्रम होते रहे हैं। कभी 3 दिन के, कभी 5 दिन के, कभी 8 दिन के, कभी महीने भर के होते रहे हैं, बड़े बड़े रूप से होते रहे हैं। अभी भी यहाँ जन्म जयंती मनाई जाएगी और प्रयाग में दीक्षा जयंती मनाई जाएगी। प्रयाग में हमारे रविंद्र कीर्ति जी, इन्होंने बहुत बड़ा तीर्थ बनाया है, भगवान ऋषभदेव का दीक्षा तपस्थली तीर्थ। वहाँ पर अभी पहुँचेंगे और वहाँ पर भी भगवान दीक्षा मुद्रा में विराजमान है। बट वृक्ष बनाया है कृत्रिम छोटा सा, उसी के नीचे भगवान विराजमान है, बट वृक्ष के नीचे, दीक्षा के प्रतीक में। और कालांतर में 6 वर्ष का योग पूर्ण करके भगवान जब आहार को निकले हैं, तो उस समय किसी को विधि नहीं मालूम थी। ध्यान रखें, किसी को विधि नहीं मालूम होने से कैसे भगवान को प्रगान करना, क्या करना, कैसे आहार देना। भगवान के पीछे पीछे लोग दौड़ते, नमस्कार करते, भक्ति करते, वंदना करते, जय हो करते। और भगवान ठहरे ठहरे, हमारे यहाँ भोजन करो, चलो। वस्त्र लेकर आते, कोई कुछ लेकर आते, कोई कुछ लेकर आते। लोग नहीं समझ पा रहे थे भगवान की चर्या क्या होती है, नग्न मुनियों को कैसे पड़गाहन जाता है, कैसे आहार दिया जाता है, नहीं समझ पा रहे थे। उस समय कुछ किंवदंती चल रही है कि भगवान ने बैल के मुंह में मुहेड़ा बांधा था, बंधवाया था, इसलिए 6 महीने का उपवास हो गया। और ये बिल्कुल किंवदंती गलत है, ध्यान रखना, 100% लिख कर रख लेना, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। किसी दिगंबर जैन ग्रंथ में आपको कहीं नहीं मिलेगा। सारे ग्रंथों को आप आलोड़न करके देख डालो, पूछ डालो, सभी साधुओं को पूछो, कोई दिखा सकते हैं किसी ग्रंथ में नहीं है। आहार क्यों नहीं हुआ? विधि नहीं मालूम होने से नहीं हुआ, विधि नहीं मालूम होने से नहीं हुआ, इसी इतना ही ध्यान रखना। और कोई कारण नहीं, कोई भगवान के अंतराय आदि का उदय नहीं। 1 वर्ष तक भगवान उपवास कर जाए, उनको कोई शरीर में शिथिलता नहीं आएगी। बाहुबली ने 1 वर्ष का योग लिया था, ध्यान रखें।
उनके शल्य नहीं थी, 1 वर्ष का योग लिया था। तो बात यही है कि बहुत सी किंवदंतियाँ बिल्कुल गलत गलत प्रसिद्ध हो जाती हैं और कुछ साधु भी कहने लगते हैं, कुछ लिखने भी लगते हैं। हमेशा ध्यान रखें, ऐसी किंवदंतियों का हमको सुनकर बहुत दुख होता है, बहुत खेद होता है। और आगम में हमने बहुत कुछ अवलोकन किया, अनेकों विद्वानों से पत्राचार आदि करा करके चर्चा किया। बताओ कहीं है क्या, कहीं लिखा है क्या? कोई नहीं बता सके, आज तक कोई नहीं बता सका। तो हमेशा ध्यान में रखो, इन किंवदंतियों पर विश्वास नहीं करना। आहार की विधि नहीं मालूम है, इससे नहीं हुआ। और भगवान पुनः जब 1 वर्ष 39 दिन बाद अकस्मात कहाँ हस्तिनापुर की ओर पहुँचते हैं, वहाँ के राजा सोमप्रभ, जिन्हें भगवान ने मंडलेश्वर राजा, महामंडलेश्वर राजा बनाया था, वो वहाँ थे, राज संचालन कर रहे थे। हस्तिनापुर बहुत विशाल नगरी थी। वहाँ पर उनके भ्राता श्रेयांश जो युवराज थे, अकस्मात उनको जाति स्मरण हो गया। भगवान को देखते ही जाति स्मरण हो गया। 8 भव पूर्व का ध्यान रखे सब लोग, नोट करना। 8वें भव पूर्व, आप आदि पुराण का स्वाध्याय करो, महापुराण का स्वाध्याय करो। 8वें भव पूर्व ये भगवान ऋषभदेव राजा बजरंग थे और ये श्रेयांश उनकी रानी श्रीमती थे। ये राजा और रानी थे, पति पत्नी। और जंगल में जाते हुए जंगल में ठहरे थे, छावनी थी, और वहाँ अकस्मात 2 ऋषिधारी मुनि आ गए जो इन्हीं के युगलिया पुत्र से दीक्षा ली थी और चारण रिद्धि हो गई थी। आकाश मार्ग से एकदम आ गए, उनका परगहन किया, नवधा भक्ति किया और उन्हें आहार दिया जंगल में, और 50 वृष्टि हुई। वो दृश्य राजा श्रेयांश के एकदम जाति स्मरण में आ गया। वो चिंतन करते हैं, ओहो 8वें भव पूर्व हम इनकी स्त्री थे, इनकी पत्नी थे और ये हमारे पति थे। आज ये तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव हैं और हम यहाँ के हस्तिनापुर के राजा सोमप्रभ के भ्राता युवराज श्रेयांश कुमार। आगे दौड़ते हैं, जय 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 करते हुए नमोस्तु भगवान नमोस्तु, अत्र तिष्ठ 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 पटगान करने लग गए विधि से। भगवान खड़े हो गए, उनकी 3 प्रदक्षिणा लगाई, नवधा भक्ति किया, ले जाकर पाटे पर विराजमान किया, उच्चासन दिया, पाद प्रक्षालन किया, 8 तरफ से पूजा किया, नमस्कार किया, फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, भगवान आहार जल सब शुद्ध है, बोले ये नवधा भक्ति है। पड़गाहन करना और क्या करना, पड़गाहन के बाद उच्चासन देना, पाद प्रक्षाल करना 3, पूजा करना 4, नमस्कार करना 5, मन शुद्ध, वचन शुद्ध, काय शुद्ध बोलना 6, 7, 8 और भोजन शुद्ध बोलना 9। ये नवधा भक्ति होने के बाद भगवान खड़े हो गए, हाथ प्रक्षालित कराए और इक्षु रस का आहार दिया उन्हें। भगवान ने इक्षु रस का आहार ग्रहण किया। भगवान भव्यात ना हो, उसी समय आकाश से देवगण आ गए, खूब देवगण आ गए और जय जयकारा करते हुए रत्न वृष्टि करने लग गए, जय जय वृष्टि करने लग गए और खूब धुंधुवी बाजे बजाने लग गए। 50 वृष्टि हुई। 50 वृष्टि मतलब गंधोदक की वृष्टि, रत्नों की वृष्टि, पुष्पों की वृष्टि, जय जयकारा, देवदुंदवी, ये 50 कहलाते हैं। 50 हुए और जय जयकारा हुआ। इक्षु रस का प्रथम आहार कहाँ हुआ भगवान का? हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश के यहाँ। अभी वहाँ कृत्रिम रूप में हमारे राजीव कीर्ति जी ने एक राजा श्रेयांश का महल बनाया है और वहाँ वो महल में राजा श्रेयांश आहार दे रहे हैं।
राजा अपने भाई सोमप्रभ और अपनी भावज और पत्नी के साथ सब दे रहे आहार, और भगवान दीक्षा मुद्रा में खड़े आहार ले रहे हैं। यहाँ भी हम अक्षय तृतीया के दिन आहार के, उस दिन थी वैशाख शुक्ला तीज, वो अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध हो गई, अक्षय तृतीया प्रसिद्ध हो गई। आज भी ज्योतिषी जो हैं वो कह देते हैं कि अक्षय तृतीया को बिना पूछा मुहूर्त है, हजारों शादियां व्यवहार होते हैं, हजारों लोग अपने दुकान का मुहूर्त करते हैं, मकान का मुहूर्त करते हैं, कुछ भी करते हैं। अक्षय तृतीया को मुहूर्त पूछने की जरूरत ही नहीं, महान पवित्र तिथि है। अक्षय भंडार को भरने वाली तिथि है, अक्षय निधि भंडार को भरने वाली तिथि है। तो भव्यात्माओं, तिथि भी पवित्र हो गई, तीर्थ भी बन गया, हस्तिनापुर तीर्थ तभी से प्रसिद्ध हो गया। तो भव्यात्माओं, भगवान शब्देव से 3 तीर्थ हुए, देखो अभी आगे और आपको ले चलेंगे, संक्षेप में कल भी विस्तार से बताएंगे। पहले जन्मभूमि अयोध्या, फिर दीक्षा भूमि प्रयाग, आहार भूमि हस्तिनापुर, और पुनः केवल ज्ञान हुआ है प्रयाग में ही। और मोक्ष प्राप्त कहाँ से क्या है, बोलो? कैलाश पर्वत से। मोक्ष प्राप्त क्या है? कैलाश पर्वत से। वो आज भले ही मानसरोवर कैलाश पर्वत जो असली है ना, वो हमारी भारत की सीमा में वर्तमान में नहीं है, फिर भी लोग जाते हैं मानसरोवर की यात्रा करने। हमारे यहाँ एक पाटिल जी है जो अभी मांगी तुंगी में है, वो अनेकों वंदना कर चुके हैं, बहुत लोग वंदना करके आते हैं और हमारे यहाँ उन्हें सम्मानित भी करते हैं। तो ध्यान में रखो, आज कैलाश पर्वत भले ही नहीं है, लेकिन हमारी भावना और प्रेरणा से वहाँ प्रयाग में बना हुआ है छोटा सा, उसमें 72 भगवान विराजमान किए गए त्रिकाल चौबीसी के, जो भरत भगवान ने विराजमान किए थे आदि, उसका इतिहास है। हस्तिनापुर में भी निर्मित है। दिल्ली में बहुत बड़ा महामहोत्सव हमने करवाया था कैलाश पर्वत बनवा करके ऋषभदेव का। तो भव्यात्माओं, अभी 4-5 दिन पूर्व एक बालिका ने हमसे प्रश्न किया कि माता जी, आपके इष्ट, आपके लिए प्रिय ऋषभदेव ही हैं। हमने कहा बेटी, हमें तो 24 भगवान के प्रति राग है, प्रेम है, भक्ति है, सब कुछ है, समर्पण है, लेकिन ऋषभदेव का गुण हम विशेष क्यों गाते हैं? सुनो, इसमें भी रहस्य है, ध्यान रखना आप लोग, सब नोट करके ले जाना। क्या रहस्य है? हम यहीं पर थे अयोध्या में 93 में, ईस्वी सन 1993 में। हमें चंद्रावती जी ने एक पाठ पुस्तक दिखाई, पढ़ने की पुस्तक जो स्कूलों में विद्यालयों में पढ़ाई जाती थी कोर्स में। उसमें लिखा हुआ था सरकारी कोर्स में कि जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर। कौन? बुद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। ये सब पढ़कर हमें बड़ा कष्ट हुआ। जैन धर्म के संस्थापक कोई नहीं, अनादि निधन शाश्वत जैन धर्म है, सार्वभौम जैन धर्म है। विदेश क्षेत्र में आज भी ज्यों का त्यों मौजूद है, अनादिकाल से चला आ रहा, अनंत काल तक रहेगा। इसको न तो किसी ने बनाया है, न बना सकते। लेकिन अब हम क्या करें? तो हमने कहा ऋषभदेव तक ले चलो, सबको ऋषभदेव तक ले चलो, अयोध्या से जोड़ो, प्रयाग से जोड़ो, कैलाश पर्वत से जोड़ो। तब हमने अयोध्या से ही भगवान ऋषभदेव के प्रचार प्रसार का अभियान शुरू किया, आंदोलन शुरू किया मैंने। और दिल्ली में अनेकों बड़े बड़े कार्यक्रम कराए हैं। अब हम समय पर बताएंगे आपको। बहुत बड़े बड़े आयोजन हमने करवाए दिल्ली में भी, अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव, 24 कल्पद्म विधान आदि अनेकों कार्य संपन्न कराए। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि आप ध्यान में रखो, ऋषभदेव के गुण गाते चलो, उनकी जयंती मनाओ, उनकी जन्म जयंती मनाओ, गर्भ कल्याणक मनाओ, जन कल्याणक मनाओ, दीक्षा कल्याणक मनाओ। प्रयाग चलो, प्रयाग जाकर के भगवान का महाकुंभ अभिषेक करो और महाकुंभ मस्तकाभिषेक करो और कैलाश पर्वत की वंदना करो, हस्तिनापुर की वंदना करो। उनके प्रथम तीर्थ आहार दान से तीर्थ पवित्र। तो भव्यात्माओं, 24 तीर्थंकरों के गुणगान करो। इसीलिए हम सभी 24 तीर्थंकरों की सभी पंचकल्याणक तिथियों पर
कुछ ना कुछ कराते हैं। गर्भ कल्याणक में रत्नवृष्टि, जन्म कल्याणक में पांडुशिला पर अभिषेक, बाजा बजवाना, दीक्षा कल्याणक में दीप जलवाना, चतुर्मुखी दीपक, केवल ज्ञान में अनेकों दीप प्रज्वलित करवाना, निर्वाण कल्याणक में सभी तीर्थंकरों के लाडू चढ़वाना, निर्वाण लाडू। यह हमने 24 तीर्थंकरों के पंच कल्याणक के कार्यक्रम कराना इसीलिए शुरू किया है। ध्यान रखो, इसीलिए कि आप इस बात का अपनी भावी पीढ़ी में नाम मैं न लेने दो कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं है। भगवान महावीर ने 10 बहुपूर्व सिंह के पर्याय में पंचाणुव्रत पाए, जैन धर्म पाया, सम्यक पाया, और 10वें भाव में भगवान महावीर अपने को बना लिया, तीर्थंकर बना लिया। आप भी अपने को बना सकते हैं तीर्थंकर। 16 कारण की भावनाओं को भाएं, उन रूप अपने आप को अवतरित करें, उन रूप में अपने आप को बना लें। आप भी, हम भी, कोई भी तीर्थंकर बन सकता है। जैन धर्म के में हर किसी को तीर्थंकर बनने का अधिकार दिया है, लेकिन मांगने से नहीं मिलेगा। हम तीर्थंकर बन जाए कहने से नहीं बनेगा। उस रूप अपनी भावनाओं को परिणत करने से, वैसी क्रियाओं को करने से बन सकते हैं तीर्थंकर प्रकृति का बंध। लेकिन पंचम काल में नहीं होगा। तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवली अथवा श्रुत केवली के पाद मूल में ही होगा, ये नियम है, समझे। तो इस प्रकार से भगवान सबदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए और भगवान चंदाप्रभु के गर्भ कल्याणक के अवसर पर उन्हें नमन करते हुए, उनकी जन्मभूमि वाराणसी के पास जो चंद्रपुरी है उसका नमन करते हुए, प्रयाग तीर्थ का नमन करते हुए और 700 जन्मभूमि अयोध्या का नमन करते हुए कैलाश पर्वत का नमन